चलो देखो, कल तुम लोगों को कौन चैप्टर शुरू किए थे? त्रिकोणमिति का चैप्टर शुरू किए थे। त्रिकोणमिति में टोटल A to Z सूत्र तुम लोगों को लिखवा दिए थे, यानी कि बेसिक क्लास कल तुम लोगों को समाप्त हो गया था। आज उसका क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। देखो, यानी कि 8 पॉइंट, प्रश्नावली कितना है? 8.1। क्वेश्चन पहला दिया है, तुम लोग निकालो किताब। दिया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। त्रिभुज ABC में कोण B समकोण है। ध्यान से देखो, तो सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। त्रिभुज कैसन बनाएंगे? तो समकोण त्रिभुज बनाएंगे। कल तुम लोगों को बताए थे कि इसमें हमेशा समकोण त्रिभुज ही बनेगा। तो समकोण त्रिभुज हो गया, नाम लिखो A, B, C। अब जहाँ कहेगा कि मतलब कोण C चाहे कोण B समकोण है, तो समकोण वाला के जगह पे लिखना है। देखो, जिसमें B समकोण है तो B समकोण हो गया, यानी कि BE और 90 डिग्री का कोण बनेगा। हो गया। AB बराबर 24 सेंटीमीटर, तो AB हो गया 24 सेंटीमीटर। उसके बाद BC हो गया 7 सेंटीमीटर, तो BC हो गया 7 सेंटीमीटर। समझ में आ गया तो लगे? तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। तो मान ज्ञात करना है 2 गो। तो रोमन संख्या 1 साइन A कामा कॉस A। रोमन संख्या दूसरा साइन C कामा कॉस C का मान ज्ञात करना है। देखो, तो कैसे ज्ञात करेंगे? तो सबसे पहले त्रिकोणमिति में सबसे पहले तीनों भुजा पाता करना है। तीनों भुजा का मतलब हो गया कि लंब भी पाता होना चाहिए, आधार भी पाता होना चाहिए, और कोण भी पाता होना चाहिए। तीनों पाता हो जाएगा तो एकदम अपना माने आंसर आ जाएगा। देखो, तो अब लंब तो पाता है 24 और आधार पाता है 7, और कोण पाता नहीं है। कल तुम लोगों को बता दिए थे। कल जो तुम लोग वीडियो नहीं देखे हो तो जाकर के पहले वीडियो देख लो, उसके बाद देखना, तब समझ में आएगा बहुत बेहतरीन ढंग से। तो कोण निकालना है, तो कोण का एक फार्मूला होता है, चाहे देख लो पहले कौन कौन दिया है। तो लंब दिया है 24 सेंटीमीटर, आधार हो गया कितना? 7 सेंटीमीटर। अच्छा, एक के मत लिखो, देखो कैसे लिखो। AB हो गया 24 सेंटीमीटर, BC हो गया 7 सेंटीमीटर। तो क्या निकालेंगे? AC। तो AC का फार्मूला होता है अंडर रूट, यानी कि AC का मतलब हो गया कोण। तो कोण का सूत्र क्या होता है? देखो, पाइथागोरस प्रमेय होता है कि कोण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। समझ में तो लगे? देखो, अब कोण, तो स्क्वायर जब हटेगा तो रूट हो जाएगा। तो लंब स्क्वायर प्लस में आधार स्क्वायर। समझ में तो लगे? तो AC का मतलब क्या हो गया? AC का मतलब कोण हो गया। तो कोण का सूत्र होता है लंब स्क्वायर। तो लंब हो जाएगा AB के स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब मान रखो, तो मान रखेंगे तो AB के जगह पे 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो, तो 24 के 2 बार गुना करो, 24 गुना 24 तो हो जाएगा 576, और 7 के जब 2 हाली करेंगे तो हो जाएगा 49। अब देखो, दोनों के जोड़ो, तो दोनों के जोड़ाएगा जब तो हो जाएगा 625, और 625 के वर्गमूल हो गया 25।
25 हो गया। इतना समझ में आएगा तो लोगे। अब देखो, अब रोमन संख्या पहला निकलना है साइन ए। तो साइन ए, तो पहले तुम लोग साइन का फॉर्मूला याद करो। देखो तुम लोग को बताए थे कि लाल बटा काका, लाल बटा काका, तो लंब बटा कर्ण, तो नीचे लिखाएगा लंब बटा में, लंब बटा में कर्ण। अब देखो, तो लंब बटा में कर्ण हो गया, और कितना निकाले थे 25, 25 हो गया। तो लंब अब बटा में कर्ण, तो अब कोना कोण के निकलना है, तो ए के, अब ए के निकलना है, ए के सापेक्ष देखना है, तो ए हमारा हो गया कौन ए, समझ में आ गया तो लगे। तो ए के सामने वाला लंब हो गया, यहाँ से देखना है कि साइन ए, तो जब ए कह दिया नु, तब ए के हिसाब से चलो, ई ना कि हई लंब है आधार मत लिख दो, समझ में आ गया तो लगे। कैसे कि ए के हिसाब से चलना है, तो सामने वाला हो गया लंब, आ कोण तो हमेशा एक रहेगा, तो लोग बताए थे नु। तो लंब बटा कोण, तो 7 बटा में 25 हो गया आंसर, समझ में आ गया तो लगे। अब देखो कॉस ए, कॉस ए, तो कॉस के फार्मूला देखो आधार बटा कोण, तो आधार अब बटा में कोण। तो अब देखो ए, फिर ए के हिसाब से ही चलना है, तो ए के सामने वाला तो हो गया लंब, हमको पता करना है का आधार कोण, तो आधार हो गया 24 बटा 25, ये हो गया आंसर, समझ में आ गया तो लगे। अब देखो रोमन संख्या 2, तो साइन सी, तो फिर फार्मूला लिखो लंब बटा कोण, तो लंब बटा में कोण। तो देखो सी के हिसाब से चलेंगे, अब सी आ गया नो, सी आ गया, तो सी के हिसाब से देखो, तो सी हो गया, तो सी के सामने वाला लंब हो जाएगा नो, अब तो लंब हो गया कौन 24, कोण कौन रहेगा, कोण 25 रहेगा, तो लिखेंगे 24 बटा में 25, यानी कि साइन सी का मान हो गया 24 बटा 25। अब देखो कॉस सी, दोनों एक में है, तो कॉस सी, तो कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कोण, आधार बटा में कोण। देखो तो सी के हिसाब से चलना है, तो सामने वाला तो हो गया लंब, सामने वाला लंब हो गया नो, तो आधार हो जाएगा हमारा 7, तो 7 बटा में 25 आंसर, समझ में आ गया तो लोग, उतारो जल्दी। तो देखो आकृति 8.13, आकृति 8.13 दिखाई दे रहा है, आकृति 8.13 है, बना हुआ है पहले से ही त्रिभुज में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है। तो देखो फिगर बना देते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में ऊपर में लिखा है P Q R, समझ में आएगा तो लगे। Q है समकोण, Q समकोण हो गया, तो कोण दिया है कितना 13 सेंटीमीटर, और लंब दिया है 12 सेंटीमीटर। देखो एगो फिर छोड़ दिया, तो एगो जब छोड़ दिया तो उसको क्या करेंगे, निकालेंगे नु, समझ में आ गया तो लगे। देखो तो लिखेंगे जो कि दिया है क्या दिया है, तो पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, उसके बाद पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर, तो क्या निकालना है ना, क्यों नहीं निकालना, ध्यान से देखो, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात करना है, तो tan p माइनस cot r बराबर वाट। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, सबसे पहले क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर निकालेंगे, तो क्यू आर कौन हो गया, अपना दिमाग से सोचो, क्यू आर हो गया आधार निकालना है नो, तो कौन फार्मूला लगेगा, कोण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, तो कोण स्क्वायर, तो कोण के जगह पे देखो अब डायरेक्ट रख देते हैं,
तो 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर, समझ में आ गया तो लगे। तो 169 माइनस 144, तो लोग 13 में फिर 13 से गुना करो तो आ जाएगा 169, और 12 में फिर 12 में गुना करो तो 144। अब देखो, अब दोनों के घटाओ तो हो जाएगा 25, 25 के वर्गमूल हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो ये आ गया हमारा 5 सेंटीमीटर। समझ में आ गया तो लगे। अब देखो जो निकालना है जो ना कभी लिखो, तो tan P माइनस कॉट R, समझ में आ गया। अब देखो tan, तो tan के फार्मूला लाल बटा काका, फार्मूला नहीं याद करना है, खाली लाल बटा काका लिख लो, काम हो गया क्लियर। tan के निकालना है तो हई वाला हो जाता है साइन के पहला, और दूसरा का लाइन हो जाता है कॉस के, और तीसरा का हो जाता है tan के, समझ में तो लगे। और जब अब है ना से चलो उलट दो करा के, तो कौशिक के हो जाएगा, हईसेक के हो जाएगा, हई कौट के हो जाएगा, समझ में आ गए तो लगे। तो क्या निकलना है tan, तो tan के फार्मूला देखो L से लंब, A से आधार, तो क्या लिखेंगे लंब बटा आधार, तो लंब हो गया कौन पी क्यू हो गया लंब, समझ में तो लगे। आधार तो आधार हो जाएगा कौन हो जाएगा, हाँ देखो 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 ध्यान से देखो tan P, तो P के हिसाब से चलना है, P के हिसाब से, समझ में तो लगे। तो P के सामने वाला लंब कौन हो जाएगा, तो QR, अब बाटा में हई तो लंब हो गया, तो एगो जौन बच गया जौन आधार हो जाएगा, क्योंकि कौन तो हमेशा सेम टू सेम रहता है। तो हो गया कितना PQ माइनस अब कॉट R, तो R के हिसाब से चलो, तो पहले फार्मूला पता करो, फार्मूला कितना होता है, तो आधार बटा लंब, समझ में नहीं है तो लोगे, आधार बटा लंब। तो अब R के सामने वाला आधार कौन हो जाएगा, क्या निकलना है आधार निकलना है, तो सामने वाला तो लंब हो गया ना, तो आधार कौन हो जाएगा QR हो गया, और लंब हो जाएगा PQ, समझ में आ गया तो लगे। अब मान रखो QR के मान रखो, QR के मान हो गया 5, बाटा में 12, PQ का मान 12, और फिर QR का मान हो गया 5, अब PR का मान हो गया कितना, PQ का नो, हाँ PQ का मान हो गया 12, क्लियर हो गया तो लोग। तो देखो हई हो गया माइनस में, हई हो गया प्लस में, तो आंसर आ गया 0। जल्दी उतारो स्क्रीनशॉट लो जल्दी। देखो क्वेश्चन नंबर 3, हाला मत करो तू लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कॉस A और tan A का मान ज्ञात करे। तो सबसे पहले देखो दूगो जो क्वेश्चन ऊपर में बन गया है ओकरा से ही भिन्न है। क्यों भिन्न है कि एक में नहीं दिया है कि त्रिभुज ABC चाहे PQR इसमें दिया है, नहीं दिया है नो, दिया है एकरा में नहीं दिया है, तो त्रिभुज इसमें नहीं बनेगा, त्रिभुज नहीं बनेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 3 दिया है कि साइन A बराबर 3/4, समझ में आ गया तो लगे। तो साइन के फॉर्मूला होता है लंब बटा में कर्ण, लंब बटा कर्ण बराबर 3/4। देखो ये कैसे बनेगा 3/, साइन के नीचे साइन के फार्मूला, और लंब के सामने हो गया 3, तो लंब हो गया 3, कोण हो गया 4। तो क्या निकालना है, क्या निकालेंगे 3 गो तो मिल गया, कोण 4 लंब 3, तो एगो निकालेंगे ना अभी। तो आधार का फार्मूला होता है
कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब देखो रखो कर्ण के जगह पे 4 के स्क्वायर और लंब के जगह पे 3 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा कितना 16 माइनस 9 बराबर रूट में 7। समझ में आ गया तो लोगे? समझ में आ गया तो लोगे? ये हो जाएगा नु रूट 7 हो जाएगा नु। अब देखो कान निकालना है, ध्यान से देखो। तो कॉस ए और tan ए, कॉस ए एगो निकालना है tan ए। समझ में आ गया तो लगे? अब देखो अब एक में जब त्रिभुज नहीं है तो कोण के सामने देखेंगे कुछ नहीं देखेंगे, डायरेक्ट फार्मूला लिखो। तो कॉस का फार्मूला हो गया आधार बटा कोण, आधार बटा कोण। तो आधार हो गया रूट 7 और कोण हो गया 4। आंसर समझ में आ गया तो लगे? अब tan आ जाओ, tan। तो tan के फार्मूला होता है लंब और बाटा में आधार। तो लंब हो गया 3 आधार हो गया तो 3 बटा रूट 7। यही हमारा हो गया आंसर। समझ में आ गया तो लगे? 4 क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है कि यदि कॉट ए बराबर 8 है, कॉट ए बराबर 8 है तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करें। ध्यान से देखो क्वेश्चन नंबर 4। 15 कॉट ए बराबर 8 है, 15 कॉट ए बराबर 8 है तो ज्ञात करना है साइन ए बराबर वाट और उसके बाद सेक ए बराबर वाट। समझ में आ गया तो लगे? तो देखो तो हम क्या करेंगे कि कॉट ए बराबर 8 है और 15 को कहेंगे कि तू आ जाओ नीचे। तो आ गया नीचे, आ जाता है नीचे। ये अच्छा आदमी है, 15 कहेंगे कि नीचे आ जाओ तो आ जाएगा। हाला मत करो। देखो हाँ अब कॉट के फार्मूला फिर देखो। तो आधार बटा लंब, आधार बटा लंब हो गया बराबर 8 बटा 15। फिर वो छूट गया कौन है अगर में, कौन फार्मूला लगाओ कौन। तो कौन बराबर रूट में लंब स्क्वायर। तो लंब हो गया कितना 15 के स्क्वायर और प्लस में 8 के स्क्वायर। ध्यान से देखो जब कर्ण निकालना होगा तो लंब स्क्वायर और प्लस आधार स्क्वायर दोनों को जोड़ देंगे। तो 15 के जब 2 बार गुना करेंगे तो 225 प्लस 8 64 हो गया। क्लियर? देखो तो कितना हो जाएगा जोड़ो। तो 2 8 9 किसका वर्गमूल होता है 17 का। हो गया क्लियर? अब देखो निकालना है साइन ए। तो साइन ए का फार्मूला हो गया लंब बटा कर्ण। तो लंब देखो लंब कितना है 15 लिख दो। कर्ण कितना है 17 आंसर। समझ में आया तो लोग? अब देखो क्या निकालना है सेक ए। तो सेक के फार्मूला देखो कॉस का उल्टा होता है। तो हई कॉस का होता है आधार बटा कर्ण और कॉस के उल्टा होता है सेक। तो नीचे से पलट दो, तो गोड़ मुड़ी पलट दो तो हो जाएगा हई हो जाएगा कर्ण बटा आधार। तो कर्ण हो गया हमारा कर्ण हो गया 17 और आधार कौन हो गया 8। आंसर जल्दी स्क्रीनशॉट मारो, तू जल्दी रोको। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। ये देखो क्वेश्चन पूछ दिया परिकलित, ये जुरहट क्वेश्चन पूछ दिया। जुरहट नहीं है, ध्यान से देखो क्वेश्चन है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 तो अन्य सभी
गो भाई होता है? त्रिकोणमिति के 6 भाई। तो एगो भाई यहाँ पर हैं, अब 5 गो भाई के मान ज्ञात करना है। समझ में आ गया? चलो के समझ में आ गया? अन्य सभी भाई के हिस्सा लगाना है। तो देखो जौन दिया है पहले, जौन भाई है उसका लिखो पहले। देखो सेक थीटा बराबर 13/12। तो सेक थीटा का फार्मूला लिखो। सेक थीटा का फार्मूला तो कोण बटा आधार, कोण बटा आधार। अब फार्मूला नहीं याद है तो लोग तो रुको बताएंगे तो लोग। तो 13/12 एगो छूट गया, फिर कौन छूट गया? तीनों पाता रहेगा तबे बनेगा मैथ। एगो छूट गया तो फार्मूला देखो वहां पर सामने है। तो क्या निकलना है? लंब। हाँ, तो लंब का फार्मूला होता है कोण स्क्वायर। तो कोण के जगह पे लिखेंगे 13 के स्क्वायर माइनस 12 के स्क्वायर। तो 13 का हो गया 169 और 1 4 4 144। तो घटा दो तो हो गया 25। तो 25 का वर्गमूल हो गया 5। यहाँ तो कोई दिक्कत तो लोग है? अब देखो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। अन्य सभी में आएगा कौन? पहला साइन थीटा। समझ में आया तो लोग? तो साइन थीटा का फार्मूला लंब बटा कोण, लंब बटा कोण। तो लंब देखो 5 और कोण हो गया 13। अब फार्मूला बार बार नहीं लिखेंगे तो लोग समझ में आएगा कैसे बन रहा है। अब साइन के बाद कॉस थीटा का फार्मूला आधार बटा कोण। तो आधार हो गया 12 कोण हो गया 13। आंसर। अब देखो अब tan थीटा के लंब बटा तो लंब के जगह पे 5। अब आधार, तो आधार देखो 12। काम क्लियर। अब देखो अब सेक नहीं लिखेंगे। काहे सेक नहीं लिखेंगे? काहे सेक ऊपर ही में दिया है ना। तो सेक को अन्य सभी में आ जाएगा। सेक एगो दे दिया है तो अन्य सभी में 5 गो में आएगा। तो उसको छोड़ दो। उसको छोड़ के बाद कौसेक थीटा का फार्मूला। तो कौसेक थीटा का फार्मूला होता है साइन के पलट दो। तो साइन के पलट दो तो कोण बटा लंब। कोण बटा तो कोण हो गया 13 और लंब हो गया 5। और एगो बच गया है तो लोग बताओ कौन बच गया? कौट थीटा का फार्मूला आधार बटा tan का उल्टा। तो आधार हो गया हमारा कौन? आधार हो गया 12 और लंब हो गया 5। समझ में आया तो लोग हैं? जल्दी स्क्रीनशॉट लो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में तो लोग आता है हमेशा। जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाना है कि कोण ए बराबर कोण बी, यानी कि सिद्ध करके दिखाना है कि दिखाइए कि कोण ए कोण बी के बराबर है। क्वेश्चन तो लोग समझ में आ गया? देखो क्या दिया है। सबसे पहले कोण ए या कोण बी का बात आ गया तो त्रिभुज बनाना पड़ेगा। त्रिभुज क्या करना पड़ेगा? बनाना पड़ेगा। त्रिभुज बनाना पड़ेगा। तो देखो त्रिभुज बन गया। ये हो गया 90 डिग्री का, ये वाला हो गया 90 डिग्री का। देखो क्या दिया है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। तो कोण ए न्यून कोण दुगुण होता है और तो सम कोण हो गया। तो कोण ए लिख दो आ बी ये दोनों न्यून कोण है। तो एगो बच गया सी, तो सी को लगा दो। समझ में आया तो लगे? ए और बी न्यून कोण है तो ए और बी के लिख दो। अरे न्यून कोण जहाँ रहेगा जहाँ न लिखेंगे, अभी ना कि ए वक हेजा लिख दो बी वक तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो है दो न्यून कोण होता है। तो ए और कोण बी ये न्यून कोण हो गया। अब देखो क्या दिया है तो लिखेंगे ध्यान से देखो।
लिखेंगे कि कोण ए, देखो दिया दिया है, कोण ए कामा कोण बी न्यून 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 कोण है, न्यून कोण है, इतना दिया है। और दिया है, अब का दिया है कि जहां कॉस ए बराबर कॉस बी, दे दिया है, इतना दिया है ना, इतना दिया है। अब नीचे लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी। समझ में आ गया तो लगे। तो अब देखो, अब लिखो प्रमाण। प्रमाण का मतलब क्या, अब इसको हल करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है। तो देखो जवन दिया रहता है जवने से चलते हैं, जवन दिया रहता है तो क्या दिया है, तो कॉस ए बराबर कॉस बी। तो कॉस ए और कॉस बी, तो दोनों के फार्मूला पता करो, पहले दोनों के फार्मूला पता करो। तो दोनों के फार्मूला होते हैं आधार बटा कौन, आधार बटा कौन। समझ में आ गया तो लगे। तो आधार बटा कौन, आधार बटा कौन, एक और नीचे लिखो आधार बटा कौन। इतना समझ में आया तो लगे, आधार बटा कौन। तो ए के सामने वाला देखो, ए के हिसाब से चलना है। अब नो जब त्रिभुज बन गया तो जब जो ए कोण बी दिया रहता है उसका हिसाब से चलते हैं। तो ए के सामने वाला तो हो गया लंब, लंब हो गया नो। तो आधार कौन हो गया, देखो सूत्र में है आधार बटा कौन, तो आधार हो गया कौन ए सी, और कौन हो गया, कौन हो गया ए बी बराबर। फिर देखो अब बी, फिर बी आ गया, ई ना कि हई वाला लिख दे, जब हई वाला देख के कि दोनों बराबर है तो मार दो दोनों बराबर। अरे बी आ गया ना यहाँ पर, तो बी के हिसाब से चलेंगे। तो सामने वाला तो हई लंब हो गया, अब लंब हो गया ना। कल तो लोग बताए थे कि थीटा के सामने के भुजा लंब होता है, हैं? तो बी के सामने वाला तो लंब हो गया, तो आधार हो गया कौन, ई ना कि बोल दो सर जी ए बी, वो तो कौन हमेशा चेंज नहीं होगा। तो कौन हो जाएगा बी सी हो गया नो, कौन हो गया ए बी। समझ में आया तो लोग। नीचे देखो दिखाई दे रहा है नीचे अभी। तो देखो क्या लिखेंगे, यानी कि ए सी बराबर बी सी, और बाटा में ए बी, और बाटा में है तो इसको कहेंगे कि तू चल जाओ किनारा। तो ये जाएगा तो एक जगह कहाँ है, जगह है एक गुना में, बाटा में से जब जाएगा होने तो कहाँ चल जाएगा, प्लस माइनस में, गुना में। तो फिर काट दो करा के, तो बच गया कौन, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी, ए सी बराबर बी सी। देखो ए सी बराबर बी सी, तुम लोगों को 9th क्लास में पढ़े होगे कि किसी त्रिभुज के संगत भुजा के संगत कोण बराबर होता है, सामने के भुजा के सामने वाला कोण बराबर होता है। तो देखो सामने का भुजा हो गया नो, तो एक कोणवा कौन हो जाएगा, हई। समझ आया तो लोग। जिसे देखो ए बी सी, तो ए सी के सामने का कोण कौन हो गया, तो बी, कोण बी हो गया। ए बी के सामने का कोण कौन हो गया, तो कोण बी बराबर कोण सी, आराम से लिख सकते हो। क्यों, क्योंकि संगत भुजा जब बराबर रहता है ना तो संगत कोण बराबर होता है, एक थ्योरम है। तो देखो आ गया कितना ए सी, तो ए सी देखो ए सी, तो ए सी के सामने वाला कोण बी, देखो यहाँ पर लिख देते हैं। ये वाला तो समझ में आ गया ना, ये वाला ना उतरना था तो लोग। देखो तो लिखेंगे कि ए सी, तो ए सी के संगत कोण तो कौन हो जाएगा, कोण बी। अब देखो बी सी, तो बी सी के संगत कोण, अरे बी सी के सामने वाला मुंह वाला सामने वाला कोण तो हो जाएगा कौन, कोण ए। समझ में आया तो लगे। या कोण ए बराबर कोण या का है, कैसे दोनों बराबर होता, सीधे कर दो। अब हेजल लिख दो, आगे लिख दो
आगे क्या लिखना है कि संगत भुजा के संगत कोण बराबर होता है। संगत भुजा के संगत कोण बराबर होता है। और नीचे लिखो PROVED प्रूव्ड। इसका मतलब हो गया प्रमाणित हो गया, सिद्ध हो गया। हम लोग साबित कर दिए इसको। उतारो।